हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड गोल्डन पॉइंट जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम सबसे पहले सारी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट देखेंगे, फिर हम एक एक करके गोल्डन पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब ये कैपेसिटी, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डाइपोल मोमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, ये सब मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखे। सीक्वेंस में इसलिए नहीं लिखे ताकि आप भी इनको सोच सके कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगी, तो आपको फायदा हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला आपके सामने लिखा गया है कैपेसिटी। कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब यूनिट हम अगर इसकी देखें, इसकी यूनिट अगर हम देखें तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। ठीक, यहां पर V आ रहा है, V यानी कि वोल्टेज, यानी इसका वोल्ट। ठीक, यानी पोटेंशियल, V फॉर पोटेंशियल। अब डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस की बात करेंगे तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 80, पोटेंशियल का ml स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 1 होता है। सोलो करने पर आएगा m1 L स्क्वायर T इनवर्स 4 A। ठीक है, अब डायरेक्टली बताते जाएंगे। अब ये चीजें नहीं लिखूंगा मैं, यूनिट डायमेंशन, पहले यूनिट बताऊंगा फिर डायमेंशन फॉर्मूला। चार्ज की एक स्पेसिफिक यूनिट होती है कूलम। पहले चार्ज के लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं Q इज इक्वल टू I। इसकी जो स्पेसिफिक यूनिट है वो है कूलम, या फिर हम डिराइव्ड यूनिट निकालें तो करंट के लिए आप एम्पियर लिखते हैं, टाइम के लिए सेकेंड, तो कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकेंड, यानी कूलम भी हो सकती है, एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है। डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज के लिए आप ए यूज करेंगे, टाइम के लिए टी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपका 80। फिर आते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक, अब इसके लिए पोटेंशियल की स्पेसिफिक यूनिट होती है वोल्ट, और वर्क के लिए आप जूल यूज करेंगे, चार्ज के लिए कूलम, यानी कि जूल पर कूलम। प्यारे विद्यार्थियों, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर T इनवर्स 2, और चार्ज के लिए हम लोगों को पता है 80 होता है, तो ml स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स। ठीक, अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आप यूज करेंगे E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ठीक, ये फॉर्मूला है इसका। यूनिट हो जाएगी फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए कूलम, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 2 होता है, चार्ज के लिए 80 होता है, यानी ये हो जाएगा आपका mlt इनवर्स 3 A इनवर्स। प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा phi इज इक्वल टू ES कोस्ट, यानी कि E जो है इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, और एरिया यानी क्षेत्रफल की हो जाएगी मीटर वर्ग, न्यूटन मीटर वर्ग पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है, वो है ml T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। एरिया के लिए आप लोगों को पता है L स्क्वायर होता है, तो ये हो गया आपके पास m1 L क्यूब T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ये पढ़ा हुआ हमने। चार्ज के लिए आप 80 यूज करेंगे और लेंथ का L, तो क्या हो जाएगा L1 T1। चार्ज की यूनिट कूलम, डिस्टेंस की मीटर, कूलम मीटर। सारे देखो अब कितनी सिंपल चीजें हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। कुछ और लेते हैं, वेक्टर एरिया एलिमेंट, है ना। एरिया एलिमेंट की बात करेंगे तो एरिया एलिमेंट मतलब एरिया ही है, तो एरिया है तो यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और डायमेंशंस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा L स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड रिपीट हो गया गलती से, तो इसको रहने दीजिए। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी रिपीट है, इसको भी रहने दीजिए। डाइपोल मोमेंट भी रिपीट है, इसको भी रहने दीजिए। ठीक है, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, यानी कि
चार्ज के लिए कूलम, लेंथ के लिए मीटर, कूलम पर मीटर। यहाँ आ जाएगा आपका ATL, तो L इनवर्स T1A1। सिमिलर प्रोसेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, तो क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज के लिए AT और एरिया का L स्क्वायर, तो यानी कि L इनवर्स टू T1। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो, Q अपॉन P, क्या हो जाएगा कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, AT वॉल्यूम के लिए आपका हो गया L क्यूब, L इनवर्स 3 T1। प्यारे विद्यार्थियों, ये वो सारे IMP डायमेंशंस और यूनिट हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं गोल्डन की। ठीक है, गोल्डन की पर आते हैं, और सबसे पहली गोल्डन की जो कि बार बार आती है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर 1 होता है, हालांकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, यानी ये 1 नहीं है, 1 से कुछ ज्यादा है, 0.00536 के आसपास है। ठीक है, डेसिमल में मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए हमने 1 ले लिया। आपके पास कोई गैसेज भी आ जाए, जैसे ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, उनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछे तो आप ऑलमोस्ट 1 लिखकर आ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर का AT होता है, ये भी अपने को याद होना चाहिए। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज यूनिवर्सल लॉ। अच्छा, एक चीज हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल भी पूछा जाता है, तो मेटल क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज यूनिवर्सल लॉ। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि भाई इन नेचर जो है, इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, द नेट चार्ज इज कांस्टेंट, या फिर मैं ऐसा कहूं कि इन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को आप ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है, चार्ज इज एडिटिव क्वांटिटी। ये बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, वैसे ही बेसिक प्रॉपर्टी है एडिटिव क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। फिर चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी। चार्ज जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, ये बात भी अपन को याद रखना है कि चार्ज ऑन बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी, भाई उसकी वेलोसिटी पर वो डिपेंड नहीं करता है कि भाई उसकी वेलोसिटी क्या है। नेक्स्ट, कूलम्स लॉ डज नॉट होल्ड्स फॉर द चार्ज पार्टिकल रीसाइड द न्यूक्लियस। भाई कूलम्स लॉ में वो ताकत नहीं है। ठीक है, कूलम्स लॉ डज नॉट होल्ड फॉर द चार्ज पार्टिकल को न्यूक्लियस के अंदर रोक पाए, इतनी ताकत कूलम्स लॉ में नहीं है। सामान्य सी बात है, ये वो फोर्स नहीं है ना। नेक्स्ट, और पॉइंट है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अ सेंट्रल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो उनके सेंटर से लगेगा, सेंट्रल फोर्सेस हैं। ठीक, कूलम्स फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, पाथ पर डिपेंड नहीं होता है, तो कूलम्स फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। सारे पॉइंट ऐसे लाया, यूनिक पॉइंट, ठीक है, जो आपको मेरिट भी दिलाएंगे और एग्जाम में पास भी कराएंगे। कूलम्स फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कूलम्स फोर्स एक्ट इन वैक्यूम ऑल्सो। कूलम्स फोर्स वैक्यूम में भी लगता है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। भाई इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होती है कंडक्टर के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट है, गाउसियन थ्योरम मेनली यूज्ड फॉर द सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये केवल गाउस लॉ जो बहुत ज्यादा यूज होता है, ब्रॉड लेवल पर बात करें तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही यूज होता है। द गाउसियन सरफेस मस्ट बी चूज दैट नो चार्ज लाइज ऑन इट। ठीक है, हमें गाउसियन सरफेस ऐसा लेना होता है कि भाई कोई भी चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट है, गाउस थ्योरम इज आल्सो वैलिड फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी गाउस थ्योरम आपकी वैलिड है। नेक्स्ट है कि गाउसियन थ्योरम इज ट्रू फॉर क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप एंड साइज के लिए ये वैलिड है, बट क्लोज्ड होना चाहिए, तो क्लोज्ड लूप के लिए ये वैलिड है। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द चार्ज सरफेस। चार्ज सरफेस के हमेशा नॉर्मल, यानी इस तरह से चलेगी 90 का एंगल बनाते हुए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर। ये थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर
ओपन कर्व है ना, इसको थोड़ा सुधारिएगा, ये ओपन कर्व, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ओपन कर्व। नेक्स्ट, द साइज ऑफ आइडियल डाइपोल इज 0। ठीक है, आइडियल डाइपोल का जो साइज है लगभग अपन ये कह सकते हैं कि 12 टेंस टू 0, ऑलमोस्ट 0 होता है। और चार्ज भी पूछा जाए तो कभी चार्ज इसका क्या होता है, तो चार्ज इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर इज 0। भाई एक होलो स्फीयर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे तो वो 0 होती है, और कई बार आई हुई भी है। ठीक है, नेक्स्ट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रिप्रेजेंट द कंडक्टिविटी ऑफ एयर। आपके जो एस्पेलन नोट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वह कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द चार्ज शीट इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द चार्ज शीट, चार्ज शीट के आसपास का जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। इनसाइड द चार्ज मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ठीक, बात हो ही गई है, चार्ज मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसका क्या मीनिंग है, तो हम जो है जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं इस तरह से, पर एक प्रॉब्लम है, जो नेगेटिव वाला है उसको हम लो पोटेंशियल पे मानते हैं और पॉजिटिव वाले को हम हाई पोटेंशियल पे मानते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाते हैं और प्रोटॉन हाई टू लो पोटेंशियल जाते हैं, याद रखिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0। अपन कहते हैं ना डेफिनेशन में पोटेंशियल की इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल क्या लेके चलते हैं, 0। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज एज्यूम टू बी 0। अर्थ का पोटेंशियल हम 0 लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है, द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्ज, वी प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स 0। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, पॉजिटिव बॉडी का पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये पूछा भी जाता है। ठीक, नेक्स्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, और काट देंगे तो क्या हो जाएंगे, दो डायरेक्शन हो जाएगी, दो वैल्यू हो जाएगी इक्विपोटेंशियल की, जो कि पॉसिबल नहीं है। द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई कंडक्टर का जो सरफेस होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेस। देखो होता क्या है कि जब चार्ज कंडक्टर के पास में अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं तो उसका चार्ज कम हो जाता है, चार्ज कम होने से पोटेंशियल कम हो जाता है, और पोटेंशियल कम होने से जो उसकी है कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सॉरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, यूज ऑफ कंडेंसर किस यूज में आता है, तो रेडियो सेट फॉर ट्यूनिंग। नेक्स्ट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर चार्ज ऑन इच कंडेंसर इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सब कंडेंसर के अंदर क्या होता है, सेम होता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर पोटेंशियल ऑफ इच कंडेंसर इज सेम। द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वेदर इट्स पोलर या हो नॉन पोलर हो, नॉन पोलर हो पोलर हो, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट इनको हमने नाम दिया है, और ये मेरिट के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और बोर्ड के जो सामान्य विद्यार्थी हैं जो पास होने के लिए संघर्ष करता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों ही टाइप के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, तो आप लोग जरूर इन पॉइंट्स को रीड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।